Hi guys, this is Rohit from Salesforce Jungle. So this particular video is very important and very crucial for the students who might have some panic situation in their mind. जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई आपको कि कैसे वी कैन टैकल द रिसेशन एंड हाउ वी कैन डील विद दिस सिचुएशन। लेकिन जो इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आने वाले जो टाइप ऑफ लाइक 6 to 7 मंथ्स हैं और जो अभी टाइम चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम को संभालने के लिए जो आपको माइंडसेट चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करूँगा मैं। अब क्या होता है कि जब हमारे नेबर में कोई चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारा जो ह्यूमन माइंडसेट है ये हो जाता है कि हम भी 2-4 दिन पैनिक सिचुएशन में रहते हैं या वो मोहल्ला पैनिक सिचुएशन में रहता है कि शायद अभी यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। तो हम थोड़ा टंटे-वंटे करते हैं, हम अपना चीज़ें प्रोटेक्ट करते हैं और थोड़ा हो जाते हैं कि वेरीफाइड हो जाइए, लाइक बहुत बहुत अपना ध्यान रखें अपने आप को, ठीक है? तो 2-4 दिन हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ से हम ओवरकम कर जाते हैं, फिर वो रेगुलर लाइफ में आ जाते हैं। तो ऐसी अगर हमारा कोई दोस्त या कोई हमारा कोलीग जब ग्रो करने लगता है, वो गाड़ी ले लेता है, हमें भी चाह होती है कि हम भी गाड़ी लें। तो अब इट्स अ टाइम ऑफ रिसेशन। तो जब ऐसी कोई क्रिटिकल चीज़ होती है कि आपका दोस्त है, कोई कोलीग है, जो कि सेम प्रोफाइल में है या आपके बहुत टच में है या आपका बहुत ही करीबी है, अगर सो एंड सो रीज़न के कारण कंपनी ने उसको रिलीविंग लेटर दे दिया है या कुछ आजकल वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे फायरिंग कर रही हैं कंपनीज, वॉट एवर रीजन दे आर गिविंग, वॉट एवर बुलशिट रीजन दे आर गिविंग। तो उस बेसिस पे अगर कंपनीज फायरिंग कर रही हैं ऐसे ऐसे बेसिस पे, तो आप वैसी पैनिक हो जाता है। शायद मान लो कोई बंदा टेस्टर है और अभी टेस्टर्स का नाम नंबर लगा हुआ है, तो अगर टेस्टर कोई आपका फायर हुआ है और आप भी टेस्टर पे काम कर रहे हो, शायद वो बंदा जानता है आपको नहीं जानता, आपके मन में ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि शायद मेरी भी ये कंडीशन होने वाली है आगे जाके। ये ह्यूमन नेचर है, ये आप नहीं हो, ये सबके साथ होता है। अगर आप जॉब के अंदर है, जॉब इज सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होता कि जॉब के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इनफैक्ट बिजनेस के अंदर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। सो द थिंग इज, इस सिचुएशन में सबसे बड़ी जो चीज़ पैदा होती है आपके माइंड के अंदर वो होती है पैनिक सिचुएशन। आपका माइंड पैनिक कर जाता है उस चीज़ पे। चाहे आप बिजनेस डेवलपर हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे आप एचआर हो, बहुत ही बढ़िया उम्दा आपके पास स्किल है जो भी डोमेन के अंदर हो। अगर आप एनालिटिक्स हो, यू मस्ट बी वन ऑफ द गुड एनालिटिक इन द कंपनी, यू मस्ट बी गुड टेस्टर इन द कंपनी, यू मस्ट बी गुड डेवऑप्स इंजीनियर इन द कंपनी। लेकिन आपके माइंड के अंदर ये सिचुएशन जरूर पैदा होगी कि कहीं ना कहीं मेरा नंबर लगेगा, भले ही आपका नंबर लगना ना हो, भले योर परफॉर्मेंस विल बी बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बेस्ट इन द कंपनी, यू कैन से। अब अगर ऐसी सिचुएशन कोई पैदा होती है, अगर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आती है, तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ये काम करता है। बिकॉज काफ़ी पैनिक, ये जो सिचुएशन है इसके बारे में तो काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चे अब घबरा गए हैं। रियलिटी ये है, ऐसा नहीं कि बाहर वाले घबरा गए, मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन के अंदर भी ये सिचुएशन पैदा हो गई है कि सर क्या होगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये सोचो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जब आप फ्रेशर थे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था आपके साथ कि आप सिलेक्शन नहीं हो सकते थे कंपनी के अंदर। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि शायद फायरिंग हो जाए, जॉब से जॉब छूट जाए, पूरी ज़िंदगी ऐसा होगा। अब ये सोचो, पूरी ज़िंदगी ऐसा होगा? नहीं ना। मैंने पहले भी पिछली वीडियो के अंदर सबसे पहले ये बात कही थी कि कोई भी सो एंड सो रीज़न के कारण अगर कोई फायरिंग होती है तो सो एंड सो रीज़न के कारण हायरिंग भी होगी। डोंट पैनिक। सबसे पहली जो कंडीशन आपके माइंड में होगी कि आपको शायद नींद भी ना आए रात को। ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी चली जाती है और आप सोचने लायक नहीं रहते। अब मैं एडटेक इंडस्ट्री में हूँ, मैं कंसिडर करूंगा खुद को, मैं कंसिडर करूंगा खुद को कि मैं एक एडटेक इंडस्ट्री में हूँ। इस एडटेक इंडस्ट्री में होता क्या है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यू कैन से। मैं भी एक पार्ट हूँ, हम भी एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हम भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती हैं हमारे जैसे।
मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। जब आप पैनिक होते हो तो इंसान का जो माइंड सेट है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है और अपने प्रोफेशन को वो थोड़ा डाउनग्रेड करने लग जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या जो मैं कर रहा हूँ वो शायद उस पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है आगे आने वाले टाइम में। दैट इज टोटली रॉन्ग। उसको बेटरमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रोफेशन को डाउनग्रेड कर देना। अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए तुम लोग पता क्या करोगे? तुम लोग हमारे जैसे लोगों में, मैं अब मेरे जैसे लोगों को ढूंढोगे। ये चीज आपको इंडस्ट्री में या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज लॉस मेकिंग फॉर मी, माई बिजनेस एंड ऑल एडटेक इंडस्ट्री। तो कोई अपना लॉस नहीं कराएगा बिजनेस के अंदर। सभी चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड आए। हम भी चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, हम उनको बढ़ाएं, हम उनको ऑफर लेटर दिलवाएं और हमारा बिजनेस आगे बढ़े। इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमने 250 बंदे प्लेस किए, जो कि एक छोटा मोटा कॉलेज भी नहीं कर सकता। छोटा मोटा क्या, किसी बड़ी बड़ी कॉलेज के बस की बात नहीं है 250 बच्चा प्लेस करना। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो, हमारी मार्केटिंग हो, लोग हमारे बारे में जाने। सभी चाहते हैं, कोई अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों करेगा? बट रियलिटी बताना मेरा हमेशा एजेंडा रहा है। पैसा अगर कमाना एजेंडा होता ना, तो मैं आज कह रहा हूँ कि आज 2022 के अंदर मेरे पास 4-5 कोर्स चल रहे होते, 15-16 टीचर्स काम कर रहे होते मेरे इंडस्ट्री के, मेरी ट्रेनिंग के अंदर। मैं खुद कोई काम ना करता, फिर भी मैं करोड़ों रुपए छाप लेता। ठीक है, अभी भी छापते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा पैसा बनेगा, लेकिन ईमानदारी से कमाएंगे तो ज़्यादा बनेगा और लॉन्ग टर्म बनेगा। नाम बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो हर कोई बना रहा है, पैसा बनता। अब ये सुनो, ये चीज़ मैंने क्यों डिफाइन की, इस चीज़ को मैंने क्यों थोड़ा सा वर्णन किया पैसे के बारे में, कभी मैंने किसी वीडियो के अंदर ये चीज़ नहीं बताई है। बिकॉज जब इंसान इस सिचुएशन में, अब हम पैनिक सिचुएशन पे आए थे जहाँ से हमने लीव किया था, और फिर मैं इस चीज़ को ऐड ऑन करूँगा। जब आप पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे तो आप अपने आप को डाउनग्रेड करना फील करोगे। 2-4 दिन नींद नहीं आएगी, आपको ये सोचोगे कि यार शायद मुझे भी डोमेन चेंज करनी चाहिए, शायद आई वॉन्ट टू अपस्किल माई सेल्फ, शायद मुझे कुछ ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जिसमें मेरे ग्रोथ ज़्यादा हो। उसमें वो बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरी बात है, लेकिन वो अगर पैनिक सिचुएशन से आए हो तो वो बुरी बात है। अगर आपका सीरियसली माइंडसेट ये कह रहा है कि हाँ आई वांट टू अपग्रेड, दैट इज राइट अप्रोच। बट इफ यू आर इनटू अ रॉन्ग माइंडसेट, इफ यू आर पैनिक कि हर जगह फायरिंग हो रही है, हर जगह हायरिंग हो रही है, लाइक इफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, देन यू आर, तो उसका फायदा पता कौन उठाएगा? आने वाले टाइम में अगला साल जो है ना, वो एडटेक इंडस्ट्री का है भाई साहब। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डूबेगी तब एडटेक इंडस्ट्री कमाएगी, जब इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बूम करेगी तब एडटेक इंडस्ट्री कमाएगी। याद रखना मेरी बात। आज अगर रिसेशन, जितना रिसेशन आएगा उतना एडटेक इंडस्ट्री कमाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर पैनिक। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको और देना चाहता हूँ, फिर आप मेरा एजेंडा क्लियर समझ जाओगे इस वीडियो का एजेंडा क्या है। अगर आप आज अभी कोई भी छोटी मोटी कंपनी खोल, कोई भी, भले ही आप कोई भी XYZ किसी भी कंपनी की ऐप खोलो, उसके अंदर टाइप करो दिल्ली टू बेंगलोर या दिल्ली टू USA। कोई फ्लाइट बुक करने की कोशिश करो किसी भी एक डेट की, 15 तारीख, 20 तारीख आने वाली, 30 तारीख, तो वो आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट बताएगी, इस अमाउंट की फ्लाइट बुक हो रही है। 15 मिनट बाद फिर करना, 5 मिनट बाद फिर करना, वो फ्लाइट का रेट ना बढ़ेगा। दूसरे दिन फिर करना, तीसरे दिन वो क्या करेगा, AI सिस्टम बैकएंड से जाके आपका डेटा फेच करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो जो आप चलाते हो, कोई एप्लीकेशन आपने अननोन भी अगर डाउनलोड किया, उसके अंदर भी आपको वो ऐड दिखाएगा। वो आपके ऊपर 2-3 हज़ार रुपए खर्च देगा, लेकिन आपको वो टिकट बेच के जाएगा और महंगी बेच के जाएगा। वही टिकट अगर कोई और प्राणी कहीं और से बुक करेगा ना, ही विल बाय अ चीप प्राइस। क्यों? क्योंकि सिस्टम को आपकी सिचुएशन की जानकारी हो गई है कि इसको ट्रैवल इस पर्टिकुलर डेट के अंदर करना है और इसकी रिक्वायरमेंट ये है, ये वो उसको जान चुका है वो। सेम थिंग इम्प्लाइज ऑन यू। जब आप पैनिक सिचुएशन में होते हो ना, तो अगर मेरे जैसे इंसान, मैं अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करता हूँ बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ एडटेक इंडस्ट्री। मेरे जैसे इंसानों के पास आओ के कंसल्टेंसी लेने,
तो हो सकता है आपका पैसा और टाइम दोनों खराब हो जाए। मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज बता चुका हूं स्टूडेंट्स को कि अगर तुम्हें असली कंसल्टेंसी लेनी है, अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर तुम टेक्नोलॉजी में आना चाहते हो, नो डाउट, सेल फोर्स के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें असली कंसल्टेंसी लेनी है, ऑनेस्ट कंसल्टेंसी लेनी है, लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे सेल्सफोर्स डेवलपर्स की लिस्ट आ जाएगी इंडिया में, मतलब 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। या एआई इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, एआई वालों की लिस्ट आ जाएगी। पाइथन सीखना चाहते हो, पाइथन वालों की लिस्ट आ जाएगी। रूबी सीखना चाहते हो, रूबी वालों की आ जाएगी। डेवॉप्स में जाना तो डेवॉप्स वालों की आ जाएगी। टेस्टर्स के साथ आ जाएगी। उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनसे पूछो। दे आर द रियल ऑब्जर्वर कि मार्केट कैसी है, मार्केट कैसी है। अब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, लाइक मैं टेस्टिंग करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। मैं अगर इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं सेल्सफोर्स की इंफॉर्मेशन दूंगा ना यार, परफेक्ट। मैं अपने आप को गलत नहीं कहता, मैं इंस्टीट्यूट्स, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, आज सेल्सफोर्स की बात कर रहे हो, पूना में, नागपुर में, बेंगलोर में, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और अच्छी कंसल्टेंसी देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा सब बिजनेसमैन है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बिजनेसमैन। सो सारे इंस्टीट्यूट्स बिजनेसमैन है, सभी सभी बिजनेस कर रहे हैं। सो मैं जस्ट आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, पैनिक सिचुएशन अगर आप टैकल कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जोन के अंदर चल रहे हो, एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कि हाँ मैं चल रहा हूं, तो बेटर है कि आप लिंक्डइन पे जाके किसी भी रैंडम डेवलपर से उस चीज के बारे में पूछो जो उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर काम कर रहा है, कि वो कितनी अच्छी है मार्केट के अंदर, उसकी कितनी, अगर 100 डेवलपर हैं किसी, ऐसे सर्वे कैसे करते हैं, अगर किसी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, अगर मेरे से आप पूछो कि किसी आईटी इंडस्ट्री में जाओ कि कैसे सर्वे करोगे कि इस पर्टिकुलर चीज की कितनी डिमांड है या कितनी जॉब है, तो हमेशा किसी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाओ तो मुझे पूछोगे टेस्टिंग ज्यादा बढ़िया है, क्यूए बढ़िया है, डेवऑप्स बढ़िया है, या सेल्सफोर्स डेवलपमेंट बढ़िया, तीनों सेल्सफोर्स की डोमेन है, सेल्सफोर्स में कौन सा बढ़िया है। तो अब ये देखो कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर 100 सेल्सफोर्स डेवलपर हैं तो उसके 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 कंपैरेटिवली सेल्सफोर्स टेस्टर कितने हैं। तो अगर आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे शायद 5 या 6 टेस्टर होंगे 100 डेवलपर के नीचे साथ। तो डेवऑप्स के उतने डेवऑप्स वाले बंदे होंगे, जितने टेस्टर होंगे उतने डेवऑप्स वाले, तो 5% शेयर है। जहां अगर 100% शेयर सेल्सफोर्स डेवलपर का तो 5% टेस्टर का और 5% किसका है, डेवऑप्स वालों का। तो ऐसी चीजों को वेरीफाई करना सीखो। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल, अगर किसी भी डोमेन में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हो, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कितने डेवलपर्स काम करते हैं और कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है। ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी सीख के बैठ गए, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो माइट भी कंपनीज यूज ही नहीं करती। तो बेस्ट है वो टेक्नोलॉजी में जाओ जो कंपनीज यूज भी करती हैं। हाँ, रेयर टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो सीखो, उसके अंदर पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आपको, अब लोग कहते हैं कि, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अब वेलोसिटी है, मार्केटिंग क्लाउड है, फाइनेंस क्लाउड है, हॉस्पिटल क्लाउड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बियॉन्ड सेल्सफोर्स सीख के हम काम करते हैं आगे। अब लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग क्लाउड सिखा दो, कॉमर्स क्लाउड सिखा दो, फाइनेंस क्लाउड सिखा दो, सीपीक्यू सिखा दो। सीखना गलत नहीं है, लेकिन सीखना कब है वो सिचुएशन पता होनी चाहिए तुम्हें। अब वो चलो दैट्स अ रैंडम थिंग, तो मैं वही कह रहा हूं कि पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट। अगर हो गई है तो इस चीज को सीखो कि कंसल्टेंसी किससे लेनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्टीट्यूट या हमारे ऐसे लोगों के पास मत आओ, पूछो, एक ही जगह पे 100 इंस्टीट्यूट से पूछो, 100 टीचर्स को पकड़ो, उनसे पूछो, उनका करिकुलम लो, इंक्लूडिंग मी। उसके बाद तुम जो सेल्सफोर्स डेवलपर है उससे पूछो कि क्या इस चीज जो हमें कही गई है ये सही है, ये गलत है। थोड़ा टाइम लो, क्या हो जाएगा, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो 30-40 दिन की ये पर्टिकुलर चीज के अगर आप जूझ रहे हो तो उसमें से निकल जाओगे। शायद ऐसा भी टाइम होगा कि आपको लगेगा कि यार जो चीज मैं कर रहा हूं वो ज्यादा बेनिफिशियरी है। अगर कोई डेवऑप्स के अंदर है, उसको 5 से 6 टूल्स की इंफॉर्मेशन है और बहुत अच्छी डोमेन में वो चल रहा है, बहुत अच्छा पैकेज है, तो क्या जरूरत है उस टेक्नोलॉजीज में आने की जो जिस टेक्नोलॉजी, इट्स ओके यार, इफ यू आर डूइंग गुड इन योर टेक्नोलॉजी, व्हाई यू आर शिफ्टिंग टू अनदर टेक्नोलॉजी।
मैं ये नहीं कहता कि जो करंट टेक्नोलॉजी है बुरी हैं या बेटर, हाँ दे आर गिविंग गुड मनी राइट नाउ एंड दे विल गिव फॉर 10 years 15 years 20 years, बट द थिंग इज अगर तुम डोमेन अपनी डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज रखते हो और उसके अंदर भी इनोवेशन करना जानते हो, देन व्हाई नॉट। तो शायद ये गलत डिसीजन होगा कि आप किसी और डोमेन के ऊपर टाइम वेस्ट करो। अगर आपने 12 साल डेवऑप्स के अंदर काम किया और डेवऑप्स पे आप एक्सपर्ट बन चुके हो, तो डेवऑप्स इज अ गुड डोमेन फॉर यू आई थिंक, व्हाई यू शिफ्टिंग टू अनदर डोमेन। तो ये पैनिक सिचुएशन ही है जो आपको चीजें खराब करने के लिए कह रही है। अब मेरे पास ऐसे काफी बिजनेस एनालिटिक्स आते हैं, बिजनेस डेवलपर आते हैं, जिनका 20-20 24-24 लाख का पैकेज है इंडस्ट्री के अंदर। तो जब मैं उनकी उनकी चीज़ें मैं सुनता हूँ तो मैं उनको, मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चे आए हैं, तो जब मैं उनको सिचुएशन देता हूँ वो कहते हैं कि यार सर मुझे लगता है कि मुझे करना नहीं चाहिए सेल्स फोर्स, बिकॉज मैं अच्छी डोमेन में हूँ और मैं इसमें एक्सपर्टीज और कर सकता हूँ हार्डर। तो ये मेरे लिए तो लॉस मेकिंग है ना यार। बट द थिंग इज मेरे लिए एक चीज़ बढ़िया है कि मैं जिस एजेंडा के साथ इस चीज़ के साथ जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया हो गया या आप कह लो कि सेल्स फोर्स जंगल हो गया, एजेंडा ये है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो हाँ, अगर आप बीकॉम से हो, बीबीए से हो, वो बच्चे आ रहे हैं और उनका अपनी लाइन में कुछ बन नहीं रहा, करो करो, द थिंग इज। लेकिन अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर रिसेशन में नेवर फील द पैनिक सिचुएशन। आज थोड़ा टाइम लो चल रहा है, लो चल रहा है, बस खराब नहीं चल रहा, लो चल रहा है। ये मार्केट है, ये अप डाउन होगी और ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये सोचो 2008 में क्या हमारे पास गूगल था? नहीं था ना। और आज के टाइम पे सबसे पहले मेरे जैसे, फिर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, मेरे जैसे लोगों के पास आने से पहले आपका सच्चा दोस्त अगर कोई है तो दो है। कौन है? एक गूगल है और एक लिंक्डइन है। वो सच्चा दोस्त है आपका। आज पहले गूगल करो, फिर लिंक्डइन में कनेक्शन बनाओ, फिर इनसे पूछो, फिर हमारे पास आओ, फिर दोबारा लिंक्डइन से पूछो। यू विल हैव अ ग्रेट माइंडसेट। यही बेस्ट अप्रोच रहेगी इस सिचुएशन को टैकल करने की, कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज मैं ये देख पा रहा हूँ मेरे पास ऐसी क्वीरीज आ रही हैं, सबके पास आ रही होंगी, अगर मेरे पास आ रही है, कि लोग पैनिक हो रखे हैं। एंड कोई जरूरत नहीं है पैनिक होने की यार। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 20। मुझे एक बात बताओ 2000, मैं ये लगाता हूँ 15-16 लगा रहे तो 15-16-17-18, इसमें ठीक ठीक मार्केट चल रही थी और ठीक ठीक जॉब्स थी। एकदम से मार्केट बूम कर गई और छप्पड़ फाड़ के पैसे मिलने लगे हर बंदे को आईटी के अंदर। वो गलत हो रहा था। मिलते थे पैकेज, हमने भी पोस्ट किए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गलत थी चीजें। वो बहुत ज्यादा आगे बढ़, मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। आज उन चीजों को, जो कंपनीज ऐसा कर रही थी, उनको ही प्रॉब्लम आ रही है। और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने अपनी लगाम रखी कि हाँ यार हमने जो बिजनेस की डिग्निटी मेंटेन करनी है, मेंटेन करी है, वो छोटी कंपनीज है, मिड लेवल कंपनीज हैं। और ऐसी कंपनीज को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। मिड लेवल कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल माइंड ट्री है, हैप्पीएस्ट माइंड है, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फिर भी रिकवर कर रही हैं। फायरिंग उन्होंने भी की है, नो डाउट, लेकिन इतनी फायरिंग नहीं की जितनी इन कंपनी ने नॉनसेंसली फायरिंग की है। काफी कंपनी 10-10 हजार की फायरिंग, आई डोंट नो लाइक इतना, अगर तुम्हें मैन पावर की जरूरत नहीं थी तो क्यों फायरिंग किया? तो लाइक वो ऑलरेडी दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम। द थिंग इज कि तुम्हें भी पता था कि मेरी जो जो मेरे स्किल सेट है, तुम्हें खुद पता था। जो बच्चे गए हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस में गए हैं, उनको मैं हमेशा ये बात बहुत बार डिस्कस अपने स्टूडेंट के साथ भी कर चुका हूँ, तुम्हारी भी कर चुका हूँ, कि डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय द दिस ह्यूज पैकेजेस। बच्चे के आते हैं, ठीक है, हम पोस्ट करते हैं, वो भी ठीक है, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं 34 लाख, 35 लाख, 48 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ भी गया है वन ऑफ आवर स्टूडेंट यूएस के अंदर, नॉट इन इंडिया। तो ठीक है, दैट इज एप्रिसिएशन फॉर अस, हमने मेहनत की, हुआ प्लेस जो भी है। द थिंग इज की प्रॉब्लम ये ना, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस है, जितने तुम्हारी स्किल सेट है, अगर उसके हिसाब से आपको पैकेज मिला देन इट्स फाइन। आई थिंक यू विल फील स्टेबल इन दैट केस। जो लोगों ने बहुत ज्यादा पैकेज ले लिए हैं, 5-5-7, जिसको 12 लाख का मिलना चाहिए था, अगर उसको 20 लाख का मिला, वो तो पैनिक सिचुएशन होगी यार तुम्हारी क्रिएट। और घबराने की जरूरत नहीं है अगर तुम फायर हो भी गए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लायक थे कहीं ना कहीं, तब जाके तुम्हें वो पैकेज मिला। लेकिन अगर
तुम्हें फायरिंग हो भी जाती है आज के टाइम पे तो पैनिक नहीं होना दोस्त, टाइम दो अपने आप को, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम फॉर लर्निंग। अगर आज तुम लर्निंग कर रहे हो, अगर आज तुम पढ़ रहे हो रिसेशन के टाइम पे और यू गॉट हायर्ड बाय एनी कंपनी right now in recession you got hired, that company is the best company in the industry, ये सोच लेना वो स्टेबल कंपनी है, एंड इन अ बेस्ट पैकेज आज के टाइम पे अगर किसी को 16-17 मिल रहा था, अगर 12 में मिल रहा है, इट्स फाइन, टोटली फाइन, क्योंकि तुम्हें ओवर पैकेज मिल रहा है, तुमने एंजॉय किया, फाइन, लेकिन अब राइट पैकेज पे आ जाओगे आप। सो डोंट गेट पैनिक। अगर ऐसी सिचुएशन आपको लगती है कि आपके साथ होने वाली है या फ्यूचर है, डोंट गेट पैनिक, अपने स्किल सेट को मेंटेन करो, 6-7 महीने लगाओ अपने ऊपर, जैसे आपने पहले क्रैक किया था इंटरव्यू वैसे ही आप क्रैक करो, डेफिनेटली यू गेट द ऑफर फ्रॉम एनी कंपनी, एनी गुड कंपनी। मिड लेवल कंपनीज को चूज करो, स्टार्टअप कंपनी को चूज करो, बड़ी कंपनीज के पास जाओ ही मत। दैट इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि वहां पे फायरिंग चल रही है, हायरिंग भी चल रही है कंपनीज के अंदर, फायरिंग भी चल रही है, दोनों चीजें चल रही हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू डिलीवर, कि अगर आप ऐसे, डरना नहीं है, ये सिचुएशन अगर ऐसी पैदा हुई है तो ये खत्म भी ऐसी होगी, और जब ये खत्म होगी ना, तो जो इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, जो रिसेशन के टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, जब ये ओवर होगी, मैं ये कह रहा हूं, आज नवंबर मंथ चल रहा है, मैं आज कह रहा हूं ये बात, जब ये ओवर होगी, मुझे याद करोगे जून जुलाई में, 2023 में, जून जुलाई अगस्त के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको मैक्सिमम हायरिंग होगी। अभी इंडस्ट्री इंडिया की स्टेबल है मेरे हिसाब से, जून जुलाई तो नहीं, मैं अगस्त सितंबर का टाइम शायद मेरे लिए बहुत होगा, रिसेशन का टाइम, पीक पे अब चल जाएगी रिसेशन जैन फेब मार्च के अंदर, उसके बाद इट विल बी टर्न अराउंड। जब ये खुलेगा ना, वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं। दिस इज द लर्निंग टाइम, रिसेशन इज द लर्निंग टाइम, रिसेशन के बाद देयर इज अ अर्निंग टाइम, फिर 1.5 से 2 साल बूम पे भी रहेगी मार्केट। अगर 1.5 साल रिसेशन दिखाएगी तो 1.5 से 2 साल बूम पे रहेगी, देन यू विल सी द रियल फेस ऑफ मार्केट फॉर 4 to 5 years। तो ये बात याद रखना, अगर तुम पैनिक सिचुएशन फील कर रहे हो, डोंट फील इट मैन, अभी फील करो कि मुझे पढ़ना क्या है। आज अगर पढ़ लिए तुम, कल तुम्हें अच्छे दिन देखने पड़ेंगे, बुरे दिन नहीं आएंगे, ये मेरा ठीक है। पैसा देखो, दिस इज, अगर कोई बिजनेस भी आज आप करते हो स्टार्ट, कोई भी बिजनेस आज करते हो, कल करते हो, तो हमेशा बिजनेस को स्टार्ट करने वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और उस इन्वेस्टमेंट को निकालने में 1.5 से 2 साल लगते हैं, राइट? वैसे ही रिसेशन है। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करो, हमारी तो कोई बिजनेस ऐसा है नहीं, हमारी जो एजुकेशन है वही हमारे लिए बिजनेस है, हमारी जो स्किल सेट है वही हमारे लिए बिजनेस है। आप ये सोचो कि बिजनेसमैन अपना पैसा लगा के, रिस्क लगा के, टाइम लगा के कोई बिजनेस शुरू करता है, वो चलेगा नहीं चलेगा डजंट मैटर, वो तो पता ही नहीं है किसी को, लेकिन आपके स्किल सेट ऐसे हैं वो चलेंगे ही चलेंगे, तो डरना काहे। तो मैं ये कहता हूं कि डरना नहीं है, लड़ना है सिचुएशन से। लड़ोगे तब अगर तुम्हारा माइंडसेट सही रहेगा। तो हमेशा ये सोचना कि मैं कैसे क्लियरली इस चीज को मेंटेन कर सकता हूं, इनफैक्ट दूसरों को भी हेल्प करो इस चीज से निकलने की, और अपने आप को बहुत ही अच्छा रखो, अपना फ्रेश रखो। और अगर ऐसी चीजें हो भी जाती हैं, डोंट गेट की ऐसा मत सोचो कि यार हमेशा ये होगा। बहुत ही बढ़िया दिन आने वाले हैं इसके बाद, बहुत ही पॉजिटिव दिन आने वाले हैं, मेरे ऊपर यकीन रखो। एटलीस्ट जब आएंगे ना तो मैं बताऊंगा, यू विल फील, इवन आई विल फील इट, तो मैं और रिफ्रेश्ड फील करूंगा और एनर्जेटिक फील करूंगा। यार हमारे लिए भी, आई डोंट नो कि लोगों के लिए शायद ये बिजनेस का टाइम होगा, मेरे लिए उतना ही पैनिक, मेरे देखो बिजनेस ठीक है, बट मेरे लिए भी उतना ही पैनिक सिचुएशन है जितना स्टूडेंट के लिए। अगर मेरा स्टूडेंट तड़पेगा तो मुझे भी ऐसा होगा कि यार क्यों हो रहा है, यू नो। तो ऐसी काफी चीजें हमारे जिंदगी में हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, सडनली हो जाती हैं, सडनली। और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, बहुत सारी कंपनीज मैंने चलाई, 2000 मैं कॉलेज से ही मैं अपना बिजनेस, डिफरेंट बिजनेसेस में काम कर चुका हूं, जो मुझे लोग जानते हैं।
मैंने वो भी दिन देखे जब मैंने 2600 में अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें से 2.5 से 3 लाख रुपए बनाए। मैंने वो भी दिन देखे जब मेरे अकाउंट के अंदर 18-19 हज़ार रुपये होते थे और उसको सबको उड़ा दिया और ख़त्म ही हो गए। तो द थिंग इज कि इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर यू हैव फेस दीज थिंग्स। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फेस रोज कर भी रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई बर्डन आ जाता है, उसको सॉर्ट करते हैं, कुछ भी हो जाता है, बिजनेस है, वी हैव टू फेस इट एट एनी कॉस्ट। तो ऐसी ये सिचुएशन है, क्योंकि जो जॉब वाला इंसान होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। वो हमारे जैसे, मैं नहीं मानता कि तुम लोगों ने हमेशा ये सोचा होता कि 30 को हमारी सैलरी आ जाएगी, एक को हम एंजॉय करने जाएंगे महीना, इट्स गॉट यू नो दैट इज द रीजन यू आर डूइंग जॉब, कि हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन होगी तो कंपनी होगी, हमारी नहीं होगी। दैट इज द रीजन पीपल आर स्टडिंग अ लॉट, पीपल आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ, कि आज जॉब इसको कहते हैं। बिजनेस इस जो वो लोग करते हैं जो सह पाते हैं चीज़ों को, जो मेंटेन कर पाते हैं, जो सोच सकते हैं आगे की, और जिनको हरदम आगे बढ़ना है। मतलब ठीक है कि हाँ ये भी है बिजनेस, अब तो जॉब भी ऐसे ही है, अगर किसी को आगे बढ़ना है दे हैव टू अपस्किल, दे हैव टू टेक रिस्क। जॉब भी ऐसे, लेकिन जॉब हमेशा 90% वही लोग करते हैं जो रिलैक्स्ड जीवन जीना चाहते हैं, और बहुत अच्छा जीवन, ठीक है कि हाँ यार मतलब मैं संतुष्ट हूँ जो मुझे मिल रहा है। तो बिजनेस के अंदर थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं, वो आपको पता ही है। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा अपने आप को स्टेबल रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो थोड़ी बहुत सुबह उठ के, ताकि अपना माइंडसेट सही रखे आपका, और रोज पढ़ो। इस चीज से निकलने का एक ही सिचुएशन है, रोज पढ़ो। टेंशन नहीं लेनी, हाइपर टेंशन होगी तो ना पढ़ पाओगे, ना कर पाओगे, ना टैकल करोगे, ना प्रेजेंट सिचुएशन होगी, ना हाई फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो फ्यूचर में सोचेगा कि ये होगा, भले वो हो जाना ना हो, तुम सोच लिया तुमने कि होगा, तुम ना हो गए, तुम योगी हो गए और तुम अंतर्यामी हो गए कि हाँ यार ये होगा। सो व्हाई यू आर थिंकिंग यार, हम नहीं सोचते कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ये सोचते हैं कि आज हमारा क्या हो रहा है भाई, आज हमारी सिचुएशन क्या है। अगर मुझे आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन रोहित, यार बहुत टेंशन है, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ये कंपनीज को फोन करके मैं अपने स्टूडेंट को प्लेस कराऊं, ये मतलब ये मेरे माइंड के अंदर अभी चल रहा है। तो वी आर थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, व्हाई यू कांट थिंक अबाउट प्रेजेंट मैन। तो दोस्त, अगर तुम्हें ये लग भी रहा है कि यू आर इन टू रॉन्ग पाथ, यू आर इन टू राइट पाथ, ये सोच रहे हो कि तो यू आर इन टू द राइट पाथ, यू आर इन टू द वर्ल्ड, welcome to this world man, this is the real world. There are up and downs, but think like I need to earn something. What you want to earn is learning. खुद से सेल्फ स्टडी करो, अपने आप के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। इफ यू आर वीक इन इंग्लिश यू शुड लर्न सम इंग्लिश स्किल्स, कुछ छोटी मोटी जो लोकल ट्यूशंस है वो ले लो, और अपने आप को अपग्रेड करना कोशिश करो। अगर कोई भी डोमेन के अंदर हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी आईटी, इट कैन बी नॉन आईटी, एनीथिंग। और अगर हमारा छोटा ब्रदर है, बड़ा ब्रदर है, कोई ऐसी सिचुएशन से निकल रहा है, टेल हिम टू अपनी डोमेन को स्ट्रॉन्ग कर ले, दैट इज द गुड पाथ। अगर आपको डोमेन चेंज करनी है तो बेटर डोमेन के लिए पहले रिसर्च करें, फिर डोमेन के अंदर। अगर आईटी के अंदर आना है तो जावा करे बिना नहीं आना है तो कुछ भी, द बेसिक लैंग्वेज यू नीड टू लर्न, देन ओनली यू हैव टू एंटर इनटू आईटी। सो दैट वाज द होल एजेंडा। और एक बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए, जो लास्ट वीडियो हमारी गई है रिसेशन की, दैट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वीडियो, और 300-400 उसके नीचे कमेंट्स आए हैं, और उस कमेंट्स के नीचे साथ मेरे पास ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 25-30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहिए मुझे, और वो ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम के अंदर। एंड और वीडियो पूरी बनाऊँगा, बिकॉज लोगों ने पूछा है कैन वी डू वेलोसिटी, कैन वी डू मार्केटिंग क्लाउड, कैन वी डू CPQ। तो इन चीज़ों के ब्रीफली मैं आंसर दूंगा बहुत अच्छी तरह। वाई, हु शुड डू, हु शुड नॉट डू, ठीक है, ये चीज़ का एक क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इस चीज़ का मैं बनाऊंगा वीडियो। मेरा माइंडसेट ये कहता है कि ये चीज़ के बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए, बिकॉज मैंने भी कई बार अनाउंस किया था कि मैं मार्केटिंग क्लाउड स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो क्या रीज़न रहे उसके लिए। और सेल्सफोर्स QA, QA की कंपैरिजन करते हैं, QA एक छोटी डोमेन है सेल्सफोर्स डेवलपर के सामने, टू बी वेरी फ्रैंक, और QA के अंदर बहुत कम जॉब्स हैं। ऐसा नहीं कि QA के अंदर, QA उन लोगों के लिए ज़्यादा, मैं इसके बारे में बहुत ब्रीफली कि किन लोगों को करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बहुत ब्रीफली डिस्कशन चाहिए।
एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ कि सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कोई फायदा नहीं है जाने का। सिर्फ जो यूएस यूरोप के वाले बंदे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के बंदे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन करें, दैट इज गुड फॉर देम, नॉट फॉर यू गाइस। एंड rest is like if there is any question you can post it in the comment, I will answer all the questions। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे ये पूछ रहे थे, बीकॉम वाले काफ़ी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं अभी, काफ़ी बच्चे वैसे टेक इंडस्ट्री से ही बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं मेनली, जैसे जो फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स हो गए, बिजनेस डेवलपर हो गए, ऐसे बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। तो फाइन, लाइक यू नो, if you understand business and if you understand the basic language of tech, most welcome in the Salesforce ecosystem, you will get a place। तो इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली थोड़ा मेंशन मैं करूँगा आने वाले वीडियोस के अंदर। सारे क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो के अंदर मैं मेंटेन कर दूँ, बट एज इफ नाउ आई डोंट हैव मच टाइम इन दिसंबर, मेरे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। बस ये वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। एंड मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, टाइम जितना मर्जी खराब आए, अच्छे दिन आने वाले हैं, डोंट वरी। अब आपने सह लिया है जो सहना था, जो पैनिक सिचुएशन बननी थी वो बन चुकी है, वो माहौल बन चुका है अभी। वो माहौल अब निकलेगा अभी दिसंबर के बाद, जैन के बाद निकल जाएगा यार, जैन फेब के बाद क्या दिक्कत है। लेकिन जब ये माहौल निकलेगा ना, जब ये माहौल निकलेगा, तब जो विनिंग सिचुएशन होगी वो पता है किसकी होगी? जो बच्चे बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं आज। सो दिस इज द लर्निंग टाइम, अर्निंग टाइम नहीं है ये लर्निंग टाइम, याद रखना मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर योर लव। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं कहता नहीं हूँ वैसे, चलो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड Salesforce questions। if you have any questions you can post it in the comment, or you can even type me on the WhatsApp। I have already given you the WhatsApp number, don't call। and do like this video if you like my videos। and बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड मेनली मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है सेल्सफोर्स जंगल के नाम पे, उसको फॉलो कर सकते हो आप। एंड एक टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर हम अपडेट्स देते हैं, उसको फॉलो कर सकते हो आप। एंड ये दोनों के लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहाँ से आप जा सकते हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी जो भी लुक आफ्टर कर रहे हैं जॉब्स के। तो जो भी जॉब हम पोस्ट करते हैं दोस्तों, हमेशा वो जॉब को लिंक्डइन पे जाके मेनली सीधा कंपनी के साथ कंसल्ट किया करो कि ये ओपनिंग निकली है, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर ओपनिंग। और उस ओपनिंग अगर उनसे पूछा करो, ऐसा नहीं कि ये ओपनिंग निकली है, फोटो दिखाओ, ये फलाना ढिमकाना। हमेशा जिस कंपनी के, जो कंपनी के अंदर आपकी ओपनिंग है, उस कंपनी के ऊपर जाके पूछो कि कितने फ्रेशर आप हायर कर रहे हो, कितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद तुम अप्लाई करो और अपना सीवी परफेक्टली मेंटेन करो फॉर ओपनिंग्स। एंड मेनली जो बंदे नए हैं सेल्सफोर्स के अंदर, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, हो सके तो फ्रेशर ही जाओ। दिस इज द राइट टाइम फॉर फ्रेशर्स गाइज। Okay guys, have a nice day, have a great day। This was the great discussion session with you guys, and I'll come up with a new video with your questions, whatever you are given in the comments। So don't worry, you will get a reply as soon as possible। Thank you guys।